बड़ी सुंदर सुंदर गालियाँ महिलाएं स्त्रियां देती हैं बड़ी प्रेम से, मशहूर हैं। और सीता राम जी का विवाह था, सब हुआ, फेरे हुए, विदाई का समय आया। एक बात मैयाओं बड़े ध्यान से सुनने की है, एक छोटी सी बात है, 2 मिनट लूंगा मैं। देखो, बेटी की जब घर से विदाई हो तो उसे सुंदर शिक्षा देनी ही चाहिए। अगर बेटी ससुराल में बिना कारण के दुख पाए तो उसमें किसकी गलती है? बेटी की। कारण से पाए तो बेटी की गलती है, और बिना कारण उसे अगर दुख मिले तो किसकी गलती है? सास की नहीं। बेटी अगर अकारण दुख पाए तो गलती है बेटी की मां की, क्योंकि मां ने बेटी को बहू के गुण नहीं सिखाए। तुम्हारे लिए अगर बहू देखनी हो तो तुम कैसी बहू चाहोगे अपने बेटे के लिए? ऐसी चाहोगे कि घर में संस्कारी बहू आए, हमारी सेवा करे, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगे, सबकी सेवा करे, सवेरे शरीर चरण स्पर्श करे, सुबह हमको बिस्तर में टी दे, चाय दे, हमें भोजन दे, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करे, हम जो कहें वो हमारी बात माने। अब जब तुम बहू चाहते हो ऐसी, तो फिर बेटी को भी तुम्हें बहू वाले ही गुण सिखाने चाहिए, ताकि वहां जाकर के वो कोई ये न कह सके कि तुम्हारी मां ने क्या सिखा करके भेजा है। गलती बेटी की नहीं है, गलती मां की है, क्योंकि हम अपने लिए बहू तो बड़ी संस्कारवान चाहते हैं कि आकर के घर में बड़ी सेवा करे, बड़ी संस्कारी हो, लेकिन बेटी जब हमारी काम करती है ना तो हम लाड प्यार में क्या कहते हैं, अरे अपने घर जाके करना ही है, कोई बात ना, यहीं रह लेगी सुख थे, यहीं चैन है, नहीं सबको अपने घर व्यवस्था देखना है, विवाह हो जाएगा तो अपने घर संभालेगी। लेकिन नहीं, जब उसको वो हैबिट बन जाएगी तो फिर करेगी क्या? नहीं करेगी। और जब नहीं करेगी तो उसको कष्ट होगा, उसका गृहस्थ बिगड़ेगा। तो अपनी बेटी को वो गुण सिखाओ, कौन से? जैसी तुम बहू चाहते हो कि बेटा वहां जाकर के ऐसा करना है, तो बेटी को बेटी के गुण नहीं, बेटी को बहू के गुण सिखाओ, क्योंकि वो घर उसका नहीं है, उसको एक न एक दिन जाना है, वो पराए घर की अमानत है तुम्हारे घर, और जब जाना है तो उसे उस घर के गुण सिखाओ, ताकि कोई तुमसे न कह सके कि तेरी माँ ने तो क्या सिखा के भेजो है। कह सकते हो गर्व से कि हाँ हमने सिखा करके ही भेजा है, पहले से बेटी के नहीं बहू के गुण सिखा करके। क्योंकि बेटे का कहीं अगर कोई स्टेप गड़बड़ हो जाए, बेटा बिगड़ जाए ना, तो एक ही कुल की लाज जाती है, एक कुल ही बदनाम होता है। और हमारी बेटी का कहीं 1-2 स्टेप गड़बड़ कहीं हो जाए तो 2 परिवारों की लाज जाती है। और बेटी अगर अच्छा करेगी तो 2 परिवारों का नाम रोशन करेगी। अगर माँ बाप के यहाँ है तो कहेंगे कि उनकी पुत्री है, और ससुराल में जाएगी तो फलाने की बहू है, साहब कमाल कर दिया, IPS क्लियर करके आई है, डॉक्टर बन के आई है साहब। तो बेटी 2 परिवारों की लाज उसके हाथ में होती है। महाराज जनक जिस समय चित्रकूट में गई, सीता मैया वनवास में थी, और जनकपुर पूरा जब चित्रकूट में जनक जी गए तो उन्होंने जब सीता मैया को बलकल वस्त्रों में देखा तो ये नहीं कहा कि तुम राजकुमारी हो, मेरी पुत्री हो, और तुम वन में क्यों रहोगी, वनवास तो राम जी के लिए है, तुम चलो मेरे साथ घर। ये नहीं कहा, क्या कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल 2। बेटी तुमने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। सीता मैया से कहा कि तुमने दोनों परिवारों को धन्य कर दिया। ये नहीं कहा कि तुम राजकुमारी होकर के वन में क्यों रहोगी, वनवास राम जी के लिए है, जाने दो, तुम रहो महलों में। नहीं,
बेटी तुमने दोनों पवित्र पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज विदाई की वो बेला आई। माता सुनैना सीता मैया को विदाई दे रही है। सीता मैया से कहती है कि बेटी अपने ससुराल में जाकर कि सास ससुरे गोरे सेवा करे हो, पति रोखन रखे आयु से अनुसरे।